Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum स्टूडेंट्स, आई होप यू विल बी फाइन एंड सिटिंग एट होम। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन 5 तक कर लिया था। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको एवेलुएट करना है, तो पहले हम ये क्वेश्चन कर लेते हैं। आप ये अच्छे समझ लेंगे तो आई होप ये आप खुद कर सकेंगे। तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है, पार्ट नंबर 6 का पार्ट नंबर 2 है। इसे आपने सोल्व करना है। तो आपके पास क्वेश्चन है 3 1/5 2 3 1/8 4 9/10। इसे कैसे सोल्व करते हैं, सबसे पहले इसे सीख लेते हैं। आप रफर का कॉलम बनाएंगे और रफर पेंसिल से लिखेंगे। आपके पास लिखा है 3 1/5। इसे आप कैसे लिखेंगे? आप लिखेंगे 5 3 15 प्लस 1, ऊपर जो नंबर लिखा है एज इट इज़, और नीचे जो 5 है वो एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। 15 1 प्लस 1 16/5। तो ये आपने क्लास 4 और 5 में सीखा था। मिक्स फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन को आप कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं। इसी तरह 3 1/8 आप लिखेंगे 3 1/8। आप जो आपका डिनोमिनेटर है उसको साइड वाले नंबर से मल्टीप्लाई करें। 3 8 24, ऊपर वाला नंबर प्लस कर दें और एज इट इज़ नीचे नंबर आ जाएगा। 24 में 1 प्लस करें 25/8। इसी तरह लास्ट हमारे पास है 4 9/10। तो 10 4 40 में 9 प्लस करेंगे तो 49 और नीचे 10 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, इसे आपने अच्छे से सीख लेना। ये कैसे हो स्टेप हो रहा है, ये क्लास 4 और 5 में आप सीख कर आ चुके हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। एक बार क्वेश्चन आप रिपीट कर लें। प्लस 3 1/8 8 माइनस 4 9/10 स्क्वायर रूट 10। अब आप क्या करेंगे? आप 3 1/5 को कन्वर्ट कर देंगे इस फ्रैक्शन में, तो आप लिखेंगे 16/5। उसके बाद जो नीचे 5 है वो एज इट इज़ नीचे आ जाएगा, ये पूरा स्क्वायर रूट आ जाएगा। प्लस उसके बाद आप क्या करेंगे? आप लिखेंगे 8, ये वाला 8 यहाँ नीचे आ जाएगा। उसके बाद 3/1 की जगह आप फिर 25/8 लिखेंगे, 25/8। इस तरह लास्ट में आपके पास आंसर आएगा 10, नीचे रहेगा 49/10, 49/10 आ जाएगा। तो आपने सिंपल क्या किया, इन जो मिक्स फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन की जगह आपने कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके लिख दिया। अब आप क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप आपके पास है, जो सेकंड और थर्ड नंबर है ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो आपके पास आंसर आएगा 16 एज इट इज़ रह जाएगा। 5 5 यानी 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 से, प्लस 25 एज इट इज़ रहेगा। 8 मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 से, माइनस 49 एज इट इज़ रहेगा। 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 से। तो आपके पास सेकंड और थर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, देन हम थोड़ा सा मज़ीद आगे जाएंगे। तो आप मल्टीप्लिकेशन का वर्क कर लें। 16 एज इट इज़ रहेगा। 5 5 25 प्लस 25 एज इट इज़ रहा। 8 8 64 माइनस 49 एज इट इज़ रहा। 10 10 100। तो ये आपके पास आ गया। अब मज़ीद थोड़ा आगे जाएंगे। आप स्क्वायर रूट आपको मैंने याद करवाया, तो आप स्क्वायर रूट का काम स्टार्ट करेंगे। 16 का स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट तो आप मालूम करेंगे। 16 का स्क्वायर रूट 4, 25 का स्क्वायर रूट 5, प्लस 25 का स्क्वायर रूट 5, 64 का 8, माइनस 49 का 7 एंड 100 का 10। इसके बाद आपने ये स्क्वायर रूट जो आपने याद किए हुए थे, तो स्टूडेंट्स एक्चुअल में होता ये है कि 2 to 5 यानी 15 तक आपने स्क्वायर रूट याद कर लिए थे, 2 to 5 तक। तो इसमें हम डायरेक्ट स्क्वायर रूट का आंसर लिख देते हैं। इसमें हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट नहीं करते क्योंकि क्वेश्चन बड़ा है, तो इसमें हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट नहीं करना। आपको मैंने 15 तक स्क्वायर भी याद करवा दिया और 2 to 5 तक स्क्वायर रूट भी याद करवाया है, तो इसलिए डायरेक्ट आंसर लिखेंगे। डायरेक्ट आंसर लिखने के बाद अब आप क्या करेंगे? यहाँ से एलसीएम लेना शुरू करेंगे। सबसे पहले आप प्लस वाले को सोल्व करें, माइनस को 2 में स्टॉप रखें। आप प्लस को किस तरह सोल्व करेंगे? 4/5 आप एज इट इज़ लिख देंगे। उसके बाद आप मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। आपके पास जो इस तरफ डिनोमिनेटर उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें। पहला नंबर ऐसे लिखा, मल्टीप्लाई डिवाइड की डिनोमिनेटर, प्लस 5/8 एज इट इज़ आ गया। उसके बाद जो इस तरफ मल्टीप्लाई है 5, इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें। ओके स्टूडेंट्स, ये लिखेंगे 4/5, तो नीचे डिनोमिनेटर जो है ये वाला मल्टीप्लाई डिवाइड होगा। इसी तरह जब ये लिखेंगे तो ये वाला मल्टीप्लाई डिवाइड होगा।
और जो आगे -7/10 एज इट इज़ आ जाएगा। इसको हमने कुछ नहीं किया, इसको सोल्व किया। उसके बाद इसको कैसे सोल्व करेंगे, 4 8 ज़ा 32, 5 8 ज़ा 40, 5 5 ज़ा 25, 8 5 ज़ा 40। एक्चुअल में ये काम हमने किया क्यों था, क्योंकि हमने डिनोमिनेटर सेम करने थे। तो देखो डिनोमिनेटर हमारे पास हो गए सेम। अब हम क्या करेंगे, -7/10 एज इट इज़ लिख देंगे। यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर सेम हो गए, तो एक बार 40 आ जाएगा। सिर्फ इसका एलसीएम ले रहा हूँ मैं, प्लस का, माइनस का नहीं ले रहा। 40 एक बार आ गया, प्लस 32 25, ऊपर जो दो नंबर है सेम आ जाएंगे, -7/10 एज इट इज़ आ गया। ये लाइन आपको नहीं लगानी, ये लाइन मैंने आपको समझाने के लिए बताई है कि यूँ लगेगी। उसके बाद 32 में 25 प्लस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 257,325/40 -7/10। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इसका एलसीएम भी बिल्कुल सेम एज इट इज़ ले लेंगे हम। सॉरी वो नीचे चले गया था, मैंने देखा नहीं। तो इसका एलसीएम भी सेम एज इट इज़ ऐसे ही रहेगा। कैसे रहेगा, आप लिखेंगे 57/40। तो इसके बाद जो इसका डिनोमिनेटर है ये मल्टीप्लाई और डिवाइड हो जाएगा, फिर माइनस का साइन, फिर 7/10, ये भी मल्टीप्लाई और डिवाइड हो जाएगा 40। ओके स्टूडेंट्स, तो आपने जब ये लिखा इसको किया और ये लिखा इसे किया। अब मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, आप न्यू पेज पे जाएंगे, आपके पास अगर जगह नहीं होगी तो। मैं यहाँ साथ में कर रहा हूँ। अब आप इसका यहाँ पे हो रहा है 57 को 10 से मल्टीप्लाई किया। किसी भी नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करोगे इसके आगे सिर्फ एक ज़ीरो लगा देंगे, और 40 को 10 से किया 400 हो गया। माइनस ये 7 है, 7 को 40 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 7 4 द 28, और ज़ीरो एज इट इज़ आ जाएगा। इसी तरह 10 40। तो आप देखें डिनोमीटर सेम हो गया। हमें यही तो करना था, डिनोमीटर सेम करना था। 400 हुआ, 570 एज इट इज़ आ गया, -280 एज इट इज़ आ गया। अब 570 में से 280 को माइनस करेंगे तो 570 280 ज़ीरो 9 10 11 12 13 14 15 16 17 9 10 9 10 11 12 13 14 15 16 17 9, और यहाँ 4 बचा था 2 290 290/400। एक ज़ीरो से दूसरा ज़ीरो कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आपके पास आंसर आ गया 290 डिवाइडेड बाय 40। ये आपका आंसर है 29/40, ये आपका आंसर है। तो इस क्वेश्चन को आप आराम से अच्छे से देख लें और इसकी प्रैक्टिस भी करना, मैं आपको शुरू से दिखा रहा हूँ। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम चलते हैं न्यू क्वेश्चन की तरफ। आपने जो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है इसको होमवर्क कर लेना है। इसका मैं आपको एक नज़र दिखा देता हूँ ये करना है कैसे। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स इज़ दिस। जो प्रोडक्ट है, टू पॉजिटिव नंबर है, हमारे पास दो नंबर हैं, उन दोनों का प्रोडक्ट ये है। प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई। वन ऑफ देम इज़ 3 टाइम्स द अदर। एक जो है दूसरा उसके 3 गुना बड़ा होगा, यानी 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा उस नंबर से। तो फाइंड द नंबर, आपको नंबर मालूम करना है। ओके स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को आप अगेन अच्छे से पढ़ लें। उससे पहले मैं आपको ये क्वेश्चन एक नज़र दिखा दूं कि इसमें करना क्या है। तो स्टूडेंट्स ये देख लें, आप ये वाला क्वेश्चन जो है, सबसे पहले इसको मैं आपको कन्वर्ट करना बता दूं। 4 1/2 को कन्वर्ट किया 9/2 आया, 12 1/4 को कन्वर्ट किया 49/4 आया। इसकी जगह हमने 4 1/2 की जगह 9/2 लिखा, और 12 1/4 की जगह 49/4 लिखा। फिर 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 4 को 9 से मल्टीप्लाई किया। फिर आगे एज इट इज़ वही वर्क होगा जो हमने इस क्वेश्चन में किया था। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आप होमवर्क करेंगे। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 को अच्छे से एक बार फिर पढ़ लें ताकि आपको जवाब करने में आसानी हो। तो स्टूडेंट्स आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव नंबर, दो पॉजिटिव नंबर का प्रोडक्ट ये है। वन ऑफ दैम इज़ 3 टाइम्स द अदर। यानी कि अगर आपके पास फर्स्ट नंबर, लेट्स सी, मैंने कहा फर्स्ट नंबर इक्वल टू एक्स। एक नंबर जो कि मैंने मान लिया वो एक्स से, लेट किया, फ़र्ज़ कर रहा हूँ कि एक नंबर एक्स से, तो सेकंड नंबर क्या होगा मेरे पास। सेकंड नंबर, अगर एक नंबर एक्स है तो दूसरा नंबर क्या होगा। इसने कहा कि
वन ऑफ देम इज़ 3 टाइम्स, टाइम्स हम मल्टीप्लाई के लिए यूज़ हो रहा होता है टाइम्स, ठीक है, 3 टाइम्स अदर, यानी एक ये तो उसका 3 टाइम्स हो जाएगा, 3x हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, इसका 3 टाइम्स 3x हो गया। अब आपको नंबर मालूम करना है, तो आपको उसने गिवन जो दिया है क्वेश्चन में दिया द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव नंबर, दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट है, यानी एक x है और एक 3x है, दो नंबर है, इनका जो प्रोडक्ट है x मल्टीप्लाई 3x, इनका प्रोडक्ट किसके बराबर है, 9 18 अपॉन 25, 9 18 अपॉन 25। अब यहाँ से आपको नंबर मालूम करना है, तो आप साइड पे लिख लेंगे, आप यहाँ से रफ वर्क पेंसिल स्केल से लाइन लगाएंगे और रफ वर्क करेंगे। देखें स्टूडेंट्स, 3 यहाँ 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, 3 1 ज़ा 3, x से जब मल्टीप्लाई होगा तो x की पावर 2 हो जाएगी, यानी जब भी ये कहलाता है बेस, x और x ये कहलाता है बेस, x और x मल्टीप्लाई, ये जो x है ये बेस कहलाता है, बेस BASE बेस कहलाता है, और जो इसके ऊपर ये नंबर है कुछ भी नहीं है, जहाँ कुछ ना हुआ 1 होता है, और ये जो 1 ये पावर कहलाती है, ये क्या कहलाती है, पावर। जब बेस सेम हो जाए, यानी ये बेस जो x है तो यहाँ भी x है, जब बेस सेम हो जाए तो वो एक बार लिखते हैं, उसकी जो पावर है दोनों को जमा कर देते हैं, तो 1 और 1 2 हो गया, इस तरह x की पावर 2 आया। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इसे कन्वर्ट कैसे करेंगे, हम कहेंगे कि 25 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 मल्टीप्लाई 9, फिर जो आंसर आएगा 25 मल्टीप्लाई 9 क्या होगा, 25 मल्टीप्लाई 9, 5 ज़ा 45, 9 2 ज़ा 18, 22, 2 2 5। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारे पास इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आया 25, इनका जो आंसर आएगा उसमें 18 प्लस कर देंगे, यानी 2 2 5 में 18 को प्लस करेंगे, जो नीचे नंबर था वो एज इट इज़ रह जाएगा। अब हम क्या करेंगे, दोनों को प्लस करेंगे, यानी 8 5 13 और 2 1 3 1 4 एंड 2 एंड 25, आपका आंसर आया 243 अपॉन 25। आप इसकी जगह लिख देंगे 243 अपॉन 25। ओके स्टूडेंट्स, अब इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, जे जब इस तरफ मूव करेगा तो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, 243 अपॉन 25 एज इट इज़ रह जाएगा, डिवाइडेड बाय सॉरी डिवाइड हो जाएगा, यानी कि नीचे चले जाएगा, मल्टीप्लाई 3, नीचे डिवाइड का मतलब नीचे चलेगा, और नीचे जो नंबर है उससे तो ये मल्टीप्लाई ही होगा। तो अब आप कैंसिल आउट करेंगे, 3 1 ज़ा 3, 3 8 ज़ा 24 एंड 3 1 ज़ा 3, तो आपके पास आंसर आया x की पावर 2 81 अपॉन 25। अब आप लेंगे टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, आप स्क्वायर रूट दोनों साइड लोगे, स्क्वायर रूट क्यों लोगे, क्योंकि स्क्वायर रूट से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इसे स्क्वायर रूट कहते हैं, ये स्क्वायर है, यहाँ पर भी स्क्वायर रूट आएगा। एक बात हमेशा याद रखना, जो स्क्वायर रूट है ना वो दोनों साइड लेते हैं, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हुआ, आंसर आया x। 81 का स्क्वायर रूट होता है 9, 25 का स्क्वायर रूट होता है 5, तो आपके पास ये आंसर है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। What is the number which when multiplied by itself gives 944.578756? तो आप बताएं कि ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हों, दो ऐसे नंबर जो खुद से मल्टीप्लाई होके हमें आंसर ये दे दे। ओके स्टूडेंट्स, तो इसे देखते हैं ये कैसे सॉल्व होगा। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास कुछ ये है, 944.578756। अब हमें इसका एक ऐसा नंबर मालूम करना है, तो हम स्केल और पेंसिल से एक लाइन लगा देंगे और यहाँ पे एक लाइन लगा देंगे जो कि रफ वर्क की होगी, और पेंसिल से वर्क करेंगे रफ वर्क का। तो यहाँ पे लिखेंगे 944
0.578756। अब आप पेयर कैसे बनाते हैं, पॉइंट से इस तरफ को यहाँ पेयर बनता है और जब यहाँ जाओ तो यहाँ पेयर बनता है और एक अकेला बच गया, इधर को पेयर बनेगा और यहाँ से इधर को पेयर बनेगा, जो बच गया वो अकेला रह गया। अब एक नंबर है 9, अब आप 9 किसी दो नंबर को मल्टीप्लाई करो कि आंसर 9 आ जाए, यानी सिंपल मैं आपको ये बता रहा हूँ कि 9 का स्क्वायर रूट मालूम करो, तो आप बोलोगे सर 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो आप उस नंबर को आप 3 टाइम्स लिखेंगे, 1 2 3, आप उस नंबर को 3 टाइम लिखेंगे, इसे याद रखना आपको। तो आपके पास आया आंसर 9, 3 3 ज़ा 9 माइनस, अब आप ये 2 वर्ड एज इट इज़ नीचे आ जाएंगे और 3 + 3 6 हो गया। याद रखना यहाँ पे जगह छोड़नी है। अब आप 6 इसके साथ कोई ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें, दो नंबर मतलब ऐसा नंबर रखें जो दोनों साइड एक ही नंबर रहेगा, कि आंसर हमारे पास 44 आ जाए। अगर मैं यहाँ 1 भी रखता हूँ ना तो आंसर मेरे पास 61 आएगा, तो आंसर मेरे पास 61 आएगा। अब आंसर बड़ा आ रहा है, अब यकीनन मुझे ये दोनों वैल्यूज़ भी नीचे उतारनी पड़ेंगी, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ भी 0 लगाऊँगा और यहाँ भी 0 लगाऊंगा, तो ये दो वैल्यू भी मज़ीद नीचे, अच्छा एक पूरा पेयर नीचे उतरेगा, तो ये बन जाएगा 57। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास ये बन गया 57, अब ये हो गया 4457 4457। अब आपके पास से 60 दो नंबर, यानी कि ऐसा नंबर लें जिसको मल्टीप्लाई करें आंसर आपके पास 4457 के करीब करीब बन रहा हो, या यही बन रहा हो या इसके नज़दीक बन रहा हो। तो अगर मैं 6 लेता हूँ तो 6 6 ज़ा 36, 3 6 0 ज़ा 0 3 6 6 ज़ा 36, तो 36 से और ये 44, यानी ये नंबर बड़ा है। अब मैं 7 लेके चेक करता हूँ, 6077, दो नंबर एक सेम लेंगे ना, 7 7 ज़ा 49, तो 7 से लिया तो 7 7 49, 9 4 7 0 0 4 7 6 42, तो हमारे पास 42 49 है। अगर मैं 8 करता हूँ तो ये 44 से बड़ा हो जाएगा, बहुत नंबर बड़ा है, तो हम 7 तक लिखेंगे, 7 7, आंसर आया 42 49, तो 7 1 2 3 टाइम्स लिखेंगे। अब इसे माइनस कर देंगे, इसे प्लस कर देंगे, 7 7 14 1 1 6, और इसे माइनस करेंगे, 10 11 12 13 14 15 16 17 8 आया, 4 बचा, 0 2 208, अब 87 नीचे आएगा। तो अब यहाँ पे हमारे पास आया 614। अब ऐसा नंबर रखें कि आंसर हमारे पास यह बन रहा हो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब आप चेक करना शुरू करेंगे, पहले 1 से रखेंगे, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, यानी आप इस तरह रखते जाएंगे आंसर। तो 3 से अगर रखें तो 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3 1 4, 3 6 ज़ा 18, तो आंसर आया 18 4 2 9। अगर मैं 4 से करूँगा तो ये 20 से ग्रेटर हो जाएगा, तो मैं 3 तक रखूँगा, 3 3 3। तो जब मैंने 3 को इनसे मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 18429। अब माइनस करेंगे, 17 में से 9 माइनस करें, 10 11 12 13 14 15 16 17, 8 आया आंसर। 7 बचा, 7 2 गया 5 4 10, 10 में से 8 गया 2। अब लास्ट के 56 भी नीचे आ जाएगा और यहाँ पे 336416। अब आप एक ऐसा नंबर लेंगे जिसको मल्टीप्लाई करने पे आंसर ये बन रहा हो, तो आप अगेन रफ वर्क में जाएंगे, रफ वर्क में आप लिखेंगे 6146। अब यहाँ पे ऐसा नंबर चाहिए कि आपका आंसर वो बन रहा हो, तो आप अगर 5 लें तो 5 से मैंने लिया, ये नंबर बढ़ गया, 4 से लेता हूँ, 4 4 ज़ा 16, 6 1 4 6 ज़ा 24 25, 4 4 ज़ा 16 18, 4 1 ज़ा 4 1 5, 4 6 ज़ा 24, तो देखें सेम नंबर आ गया, 4 4 4 4 2 4 5 8 5 6, सेम नंबर आ गया। तो इसे माइनस कर देंगे तो कैंसिल हो गया, एंड इसे प्लस करेंगे, 4 + 4 8 6 4 1 6। तो आपके पास वो नंबर जो आप मालूम कर रहे थे वो नंबर है 30.734, आपके पास ये आंसर है। तो आप जब इसे 30.734 को 30.734 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 944.578756। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन हो गया। अब आपका होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आप होमवर्क करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 आप होमवर्क करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं इंशाल्लाह एक न्यू
चैप्टर के साथ जो कि हमारा न्यू चैप्टर है क्यूब एंड क्यूब रूट चैप्टर के साथ हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।